हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हरियाणा पंचायती राज के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा हरियाणा जो पंचायती राज है उसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और देखते हैं आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वो किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। तो 22 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम जो था वो लागू किया गया था। हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई थी। तो नियमावली की बात करेगा तो ये की गई थी 24 अगस्त 1994 को। तो 24 अगस्त 1994 को हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया। तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया था कब। 16 फरवरी 1995 को। तो 16 फरवरी 1995 को हरियाणा में पंचायती राज क्या किया गया था, अधिसूचित किया गया था। तो यहाँ से तीन प्रश्न हमारे पास कंप्लीट हुए। कौन कौन से। पंचायती राज कब लागू किया गया था। पंचायती राज लागू किया गया था 22 अप्रैल 1994 को। नियमावली की बात करेगा तो 24 अगस्त 1994 को। और पंचायती राज अधिसूचित कब किया गया था, 16 फरवरी 1995 को इसे अधिसूचित किया गया था। आगे बात करते हैं। हरियाणा में पंचायती राज वित्त हरियाणा में पंचायती राज वित्त, बजट, लेवा, अक्षेषण, कर कार्य नियमावली 1996 की रचना की गई थी। 14 अगस्त 1996 को इसकी रचना की गई थी। आगे बात करते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं। हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी। तो हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की प्रक्रिया की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, भजन लाल जी के चौधरी भजन लाल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कब की गई थी, 1994 में 22 अप्रैल को। हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन की जो शुरुआत थी चौधरी भजन लाल जी की थी। कब की थी, 22 अप्रैल 1994 को। पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की शर्त लागू। पंचायती राज जो चुनाव होते हैं उनमें शिक्षा की जो शर्त है वो कब लागू की गई थी, 7 सितंबर 2015 को। तो 7 सितंबर 2015 को हरियाणा पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की जो शर्त है वो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे, संविधान जो संशोधन है 73वां वो किससे संबंधित है, वो पंचायती राज से संबंधित है। संसद में 1992 1993 में पारित किया गया था। तो 73वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं, 29। सबको पता है पंचायती राज में कितने विषय हैं, कुल 29 विषय हैं। पंचायती राज किस सूची में आता है, ये 11वीं सूची में आता है पंचायती राज। हमारी 12 सूची है, 12वीं सूची में से 11वीं सूची में कौन आता है, पंचायती राज आता है। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। आगे बात करते हैं, कुछ आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो आगे जो है हमारे पास राज्य में कुल गांव 2011 की जनगणना के अनुसार कितने हैं, 6841 हैं। तो राज्य में जो कुल गांव है 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितने हैं, 6841 हमारे पास यहाँ पर गांव हैं। ग्राम पंचायतें 6212 हैं। 6841 गांव हैं और ग्राम पंचायत 6212 हैं। नई गठित पंचायत हैं 106 और वर्तमान में कुल पंचायतें हैं कितनी, 6318। ठीक है। पंचायती राज में एस सी एस टी को आरक्षण दिया गया। 73वें संविधान संशोधन 73 की बात करें तो वो पंचायती राज से रिलेटेड है, 11वीं अनुसूची में है ये। 29 विषय हैं इसके अंदर। और जो SC ST को आरक्षण दिया गया वो 83वें संविधान संशोधन 2001 के अकॉर्डिंग दिया गया। अपवाद अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में अभी SC ST को आरक्षण जो है वो नहीं दिया जाता, तो ये अपवाद है, अरुणाचल प्रदेश में अभी लागू नहीं है। देश में सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, ये 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती वाले दिन 1959 को लागू हुआ था। कहाँ पर, गांव बगदरी में, नागौर में ये लागू हुआ था। और किसके द्वारा, श्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में ये लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 गांव बगदरी, नागौर, श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे लागू किया गया था। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और पढ़ते हैं। और किन राज्यों में, दूसरा राज्य कौन सा था, तो दूसरा राज्य था हमारे पास 11 अक्टूबर को लागू किया गया था 1959 में ही, आंध्र प्रदेश। पहला था नागौर, पहला जो था वो था नागौर, जो कि 2 अक्टूबर
को लागू हुआ था 2 अक्टूबर को 1959 में नागौर जिले में, और दूसरा था 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश। अंतिम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। किन किन राज्यों में लागू नहीं है पंचायती राज? वो जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। तो दिल्ली हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, इनमें ये लागू नहीं है। नागालैंड में ये लागू नहीं है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ये लागू नहीं है। पंचायती राज चुनावों में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन था? वो हरियाणा बना। पंचायती राज में ईवीएम का प्रयोग करने वाला वो पहला राज्य जो बना वो बना हरियाणा। देश में प्रथम बार मटेड का प्रयोग हुआ 1982 में पारूर केरल विधानसभा में। ठीक है, आगे आता है ईवीएम में चुनाव सभी विधानसभा में हुए। ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में हुए 1999 गोवा। जो ईवीएम से जो चुनाव हुए थे सभी विधानसभा में, वो कहाँ पे हुए थे? 1999 में सबसे पहले ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में 1999 में गोवा में हुए। देश में एक साथ कब हुए? 2004 में 14वीं जब लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया। जब पूरी देश में एक साथ कब हुए थे? 2004 में 14वीं विधानसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा? यमुनानगर। जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत है वो कौन सा जिला है? यमुनानगर, जिसमें कितनी है? 629 क्या है? ग्राम पंचायत हैं। 629 ग्राम पंचायत हैं। सबसे ज़्यादा किसमें ग्राम पंचायत है? यमुनानगर में। कितनी है? 629। सबसे कम है आपका किसमें? फरीदाबाद में 119 ग्राम पंचायत है। सबसे कम किसमें है? न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम ग्राम पंचायतों वाला जिला फरीदाबाद 119 है। हरियाणा में पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता, तो शैक्षिक योग्यता कितनी चाहिए? सामान्यतः है श्रेणी 10वीं पास होना चाहिए, महिलाओं व एससी के लिए 8वीं पास। तो सामान्यतः कितनी? 10वीं होनी चाहिए, और महिलाओं व एससी के लिए कितनी होनी चाहिए? जो एससी कैटेगरी के हैं उनके 8वीं पास ये होनी चाहिए। हरियाणा के गाँवों में पंचायती रुपया, हरियाणा के गांवों में पंचायती रुपया सफाई कर्मचारी, चौकीदार, वनाई, ब्राह्मण को दिया जाता है। जो पंचायती रुपया किसको दिया जाता है? सफाई कर्मचारी, चौकीदार, वनाई या फिर ब्राह्मण को दिया जाता है। सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष। सरपंच के लिए कितनी आयु है? न्यूनतम 21 वर्ष, और कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। जिला स्तर पर पंचायत अधिकारी कौन होता है? जिला स्तर पर पंचायत डीडीपीओ होता है, तथा खंड स्तर पर, जिला स्तर पर कौन होता है? जिला स्तर पर होता है डीडीपीओ, और खंड स्तर पर कौन होता है? बीडीपीओ कहलाता है। जिला स्तर पर जो पंचायत अधिकारी होता है वो डीडीपीओ कहलाता है जिला स्तर पर, तथा खंड स्तर पर क्या कहलाता है? बीडीपीओ कहलाता है। सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा था? सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला ये कौन था? रानिया ब्लॉक था, सिरसा में जो है। सिरसा से रानिया ब्लॉक जो है वो सभी पंचायतों को ऑनलाइन करने वाला पहला ब्लॉक बना था। कौन सा? रानिया ब्लॉक। कहाँ पर है? सिरसा। ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम कितनी? 20। ग्राम पंचायतों में जो पंचों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? न्यूनतम 6 और अधिकतम कितनी होती है? 20 होती है। तो ये थे हमारे पास कुछ अभी फर्स्ट पार्ट में पंचायती राज से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट हमारे पास हरियाणा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। कब? हरियाणा जो पंचायती राज अधिनियम था ये कब लागू किया गया था? 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा में पंचायती राज नियमावली 1994 कब लागू की गई थी? ये 24 अगस्त 1994 को की गई थी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया। अधिनियम अधिसूचित कब किया गया था? 16 फरवरी 1995 को। हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेवा, अक्षेषण कर कार्य नियमावली 1996 की रचना की गई थी 14 अगस्त 1996 को। भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक है उन्हें किसे कहता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 1880 से 1884 तक की कार्यकाल में रहे थे। हरियाणा में ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की शुरुआत, ग्रामीण स्वशासन प्रक्रिया की, एक तो स्थानीय स्वशासन था जिसके जनक लॉर्ड रिपन थे, एक थे ग्रामीण स्वशासन की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? चौधरी भजनलाल के काल में की गई थी 1994 में 22 अप्रैल को। पंचायती राज चुनावों में शिक्षा की शर्त लागू थी कब? 7 सितंबर 2015 को। शिक्षा की शर्त 7 सितंबर 2015। 73वां संविधान जो संशोधन है वो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। ठीक है ना। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। पंचायती राज किस अनुसूची में है? किस सूची में है? ये आपका 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। राज्य में कुल गांव कितने हैं? 2011 की जनगणना के 6841 गांव हैं, और ग्राम पंचायत कितनी है? 6212। नई जो गठित हुई हैं वो हुई हैं 106। तो टोटल कितनी होगी? 6318 होगी। ठीक है ना। तो पुरानी कितनी थी? 6212, 106 नई घटित हुई है, 6318 अब हो गई है। पंचायती राज में SC ST को आरक्षण दिया गया 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग, लेकिन अपवाद क्या? अरुणाचल प्रदेश में अभी कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। देश में सबसे पहले जो ग्राम पंचायत थी, देश में सबसे पहले ग्राम पंचायती राज कहाँ पर लागू हुआ? 2 अक्टूबर को लागू हुआ 1959 को, नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दूसरा जो राज्य था वो कौन सा था? दूसरा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश।
ठीक है ना। ये कब, 11 अक्टूबर 1959 को। और सबसे अंतिम था मध्य प्रदेश। किन किन राज्यों में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में। पंचायती राज चुनावों में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, हरियाणा। देश में ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में हुए, ईवीएम से चुनाव सभी विधानसभा में कहाँ पर हुए, गोवा में हुए 1999 में। और पूरे देश में कब हुए थे, 2004 में 14वीं लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है, यमुनानगर। कितनी है, 629 ग्राम पंचायत है। सबसे कम है फरीदाबाद में, कितनी, 119। उसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा में पंचायती चुनाव की शैक्षिक योग्यता कितनी है, मिनिमम मतलब मिनिमम 10वीं होनी चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए और एससी के लिए कितनी है, 8वीं। हरियाणा के गाँव में पंचायती जो रुपया है किसको दिया जाता है, सफाई कर्मचारी को, या सफाई कर्मचारी, चौकीदार, बनाई या फिर ब्राह्मण को दिया जाता है। सरपंच के लिए न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, सरपंच के लिए 21 रखी गई है। कार्यकाल 5 साल का रहेगा। जिला स्तर पर पंचायती अधिकारी जो होता है वो क्या कहलाता है, जिला स्तर पर डीडीपीओ कहलाता है और खंड स्तर पर बीडीपीओ कहलाता है। सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है, रानिया ब्लॉक है, जो कि सिरसा जिले में है। और अपना ग्राम पंचायतों में पंचों की संख्या न्यूनतम कितनी होती है, 6, अधिकतम कितनी होती है, 20। तो ये थे आपके आज के कुछ पंचायती राज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। गाइज इसी तरह की और वीडियोस आएंगी, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को करेंगे हम, हरियाणा के पूरे बारे में जानेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी है, कुछ आपको क्वेश्चंस मिले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।